नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूं और दरोगा स्पेशल ये एपिसोड नंबर 2 होगा। तो इस एपिसोड से हमें उम्मीद है कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपका अवश्य ही इस बार के दरोगा के एग्जाम में आने वाला है। तो इसके लिए जो है आप इस वीडियो में बने रहें और साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में भी आपको जो है ऐसे फैक्ट वाले वीडियो उपलब्ध होते रहें। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले जो दरोगा के एग्जाम हुए थे उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के किस व्यक्ति को पहली बार यानी किस पहले बिहारी को अशोक चक्र दिया गया था। लेकिन अगर इस बार जो देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बिहार के किस व्यक्ति को जो है यानी पहली बार किस बिहारी को महावीर चक्र दिया गया है। तो इस उत्तर का अगर आप आंसर जानना यानी इस प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं तो उस परिस्थिति में आप वीडियो में बने रहे और धीरे धीरे करके मैं बहुत सारे तथ्यों पर जो है विचार करूंगा वन बाय वन करके। तो सबसे पहली बात यह है कि बिहार के संगीत से एक क्वेश्चन अवश्य रहता है, कभी कभार तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो उस परिस्थिति में जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज जो है कि बिहार में जब संगीत की बात किया जाता है तो वास्तव में यह वैदिक युग से ही शुरू हो गया। बिहार में जो है संगीत कहां से शुरू हो गया? वैदिक युग से शुरू हो गया। नंबर एक बात है। और दूसरी बात है कि पिछले एग्जाम में ये बातें पूछी भी गई थी कि बिहार में संगीत के क्षेत्र में जो वैदिक ऋषि हैं उनका जो योगदान है उनका नाम बताइए। तो उस परिस्थिति में भृगु ऋषि, उसके बाद गौतम ऋषि और याज्ञवल्क्य ऋषि, तो ये तीनों का जो है बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इसके अतिरिक्त एक बातें और भी मैं बताना चाहूंगा जो आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट अति ये कहा जाए कि अति महत्वपूर्ण जो है ये है वो ये है कि 13वीं शताब्दी में नयदेव नाम के एक व्यक्ति थे जो मिथिलांचल के रहने वाले थे और इन्होंने भी संगीत के क्षेत्र में बहुत कई सारी पुस्तकों की रचना की थी। तो नयदेव इसे आप याद रखेंगे। और यद्यपि जो है देखा जाए तो मिथिला के क्षेत्र में जो है एक जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे विद्यापति, महाकवि विद्यापति का योगदान जो है काफी जो है ये है। और पीछे जो है विद्यापति के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा गया था और आगे आने वाले दरोगा के एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो जो नचारी है अगर देखा जाए तो नचारी और लगनी जो है ये दोनों के जो है रचयिता महाकवि विद्यापति को माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि लगनी के विषय में एक बात और भी पूछी गई थी कि यह किस अवसर पर गाया जाता है। दोस्तों यह किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह के उत्सव पर जो है लगनी विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। आप देख सकते हैं यहां पर जो है लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि नचारी उस समय जो है देखा जाए तो मिथिला के घर घर में गाए जाने वाले अत्यंत लोकप्रिय लोकगीत हुआ करते थे जो आज भी मिथिला में जो सुनने को मिलता है। तो इस तरह से जो है ये दोनों जो है लोकगीत के जो है रचयिता कौन थे? विद्यापति थे। इसके अतिरिक्त जो है एक जो क्वेश्चन पीछे जो पूछा गया था जो आगे भी पूछे जाने की संभावना है वो है फाग राग। तो फाग राग को फगुआ या होली गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाग राग को फगुआ या होली गीत कहा जाता है। तो बेतिया के महाराज थे या यूं कहा जाए कि बेतिया के बहुत बड़े जमींदार थे और दो भाई थे। एक आनंद किशोर नाम था और दूसरे का नवल किशोर नाम था, नवल किशोर सिंह। तो नवल किशोर सिंह ने फाग राग की रचना किया था। किसने किया था? नवल किशोर सिंह ने। और यह प्रश्न पीछे जो है पूछा जा चुका है। दूसरी बात यह है कि ध्रुपद स्कूल की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, तो इस तरह से ये कहा जाए कि ध्रुपद के क्षेत्र में जो है काफी इनका जो है योगदान और उल्लेखनीय योगदान माना जाएगा। इसके अतिरिक्त इनके जो भाई हैं आनंद किशोर नाम है इनके भाई का और इन्होंने एक आनंद सार नाम का एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ में ध्रुपद ग्रंथों की सूची दी गई। ध्रुपद ग्रंथों की सूची दी गई है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा
कि ये जो है फाग जो है, एक बार पुनः जानिए कि फगुआ या होली के गीत यानी फागुन के महीने में गाए जाने वाले काफी लोकप्रिय गीत हैं और ये बिहार के लगभग हर जगह जो है सब ये उपलब्ध हो गया है। दूसरी बात यह है कि कुछ अन्य जो लोकगीत हैं जिसमें चैता है, ये चैत माह में जो है गाया जाता है। और दूसरी बात है कि पटना, भोजपुर, रोहतास आदि जिलों में जो है ये काफी लोकप्रिय है। यद्यपि कई जगह जो है बिहार के कई सारे क्षेत्रों में भी ये बातें आपको देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो है एक पूर्वी भी लोकगीत है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्वी अभी जो है क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वास्तव में जो है पति वियोग में, पति के वियोग में पत्नियां ये गाय करती थी। और ये सारण जिला, जिसका जो हेडक्वार्टर क्या है, छपरा है, तो सारण जिला जो है में काफी लोकप्रिय है पूर्वी। उसके बाद जो है आपका देखा जाए तो सोहर, सोहर जन्म के उत्सव पर जो है ये गाया जाने वाला लोकगीत है। और एक जो है 12 मासा है जो कृषि कार्य करने के बाद जो है किसान क्या करते हैं, इसको गाते हैं 12 मासा। और उसके बाद जो देखा जाए तो एक लोकगीत सुमंगली भी है। सुमंगली और लगनी जो है दोनों विवाह उत्सव पर ही जो है क्या होते हैं, ये गाए जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक जो है जो 1913 के आसपास पटना के एक रजा शाह थे, 1913 के आसपास एक पटना के क्या थे, रजा शाह थे। उन्होंने नगमत अस्फी नाम का एक संगीत का ग्रंथ लिखा था, नगमत अस्फी। और साथ साथ जो है एक बात और भी है कि ठाठ नामक एक वाद्य यंत्र का भी इन्होंने खोज किया था। और इनके जो मान लीजिए जो ये कहा जाए संगीत थे, या ये कहा जाए कि मध्यकालीन संगीत थे, उन संगीत को लोकप्रिय बनाने में यानी लोक गीतों को लोकप्रिय बनाने में रोशन आरा, बेगम, इमाम बांदी, रामदासी आदि जैसी लोक गायिकाओं ने काफी योगदान दिया, जो योगदान आज भी उनके याद रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है एक क्वेश्चन जो है दोस्तों जहां से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली वहां से पूछा ही जाता है, जैसे नवपाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन जो है बिहार में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो उस परिस्थिति में देखा जाए तो नवपाषाण काल के अवशेष जो है चेचर यानी वैशाली जिला में स्थित है, चिरांद सारण जिला में स्थित है, और जो पीछे पूछा भी गया था दरोगा के एग्जाम में जो है। इसके अतिरिक्त जो है मनेर पटना जिला में है, सेनुवार रोहतास जिला में है, और सोनपुर गया जिला में। तो एक बातें मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चिरांद इनमें से किस स्थल, नवपाषाण कालीन स्थल पर अस्थि के उपकरण पाए गए। और साथ साथ जो है दूसरा क्वेश्चन था कि काले चित्रित मृतभांड भी पाए गए, मृतभांड भी पाए गए। तो यह स्थल चिरांद है जो सारण जिला में है, और मैंने पहले भी बताया कि सारण का जो हेड ऑफिस क्या है, छपरा है। तो इस तरह से जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है चिरांद एक और कारण से भी फेमस है, वो ये है कि यहां ताम्रपाषाण कालीन अवशेष भी पाए गए, यहां ताम्रपाषाण कालीन अवशेष भी पाए गए हैं। तो इस तरह से जो है मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब मैं अगले फैक्ट की ओर बढ़ना चाहता हूं। तो दोस्तों हम लोग अब शुरू करते हैं मध्यकालीन बिहार से, जो प्रमुख तथ्य हैं जिनके बारे में जो है बार बार बिहार दरोगा में पूछा जाता है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसमें एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बिहार में सर्वप्रथम जो है मध्यकाल में यानी पहली बार जो है क्या कहते हैं इस्लाम का जो है, या ये कहा जाए कि इस्लामिक जो है राज्य की स्थापना बिहार में पहली बार कब हुआ। तो इसका उत्तर जो है 1203 में। लेकिन अगर देखा जाए तो बिहार में जो तुर्क शासन प्रारंभ हुआ था, उस तुर्क शासन को प्रारंभ करने का श्रेय बख्तियार खिलजी को दिया जाता है। यह मोहम्मद गोरी का क्या होता था, सेनापति हुआ करता था, और एक मजबूत सेनापति, जिसको जो है बिहार और बंगाल के को जीतने का जो है दिया गया था ये दायित्व। दूसरी बात है कि 1198 में ये ओदंतपुरी को जीत लिया था। ओदंतपुरी जो अभी वर्तमान में बिहार शरीफ है, और साथ साथ जो है तुगलक वंश के समय जो है ओदंतपुरी अर्थात बिहार शरीफ क्या था, ये राजधानी भी था यहाँ बिहार प्रांत का।
दूसरी बात यह है कि 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को इसने जला दिया था। कब जला दिया था? नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था 1199 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और दूसरी बात है कि यह 1203 में नदिया के शासक लक्ष्मण सेन को हरा दिया। और जैसे जो है लक्ष्मण सेन को हरा दिया तो उस परिस्थिति में जो है क्या हुआ कि बिहार और बंगाल पूर्णतः जो है बख्तियार खिलजी के अंतर्गत आ गया, तुर्क शासन के अंतर्गत आ गया। और उसी समय जो है 1203 में बिहार बंगाल प्रांत का गठन किया गया और जिसकी राजधानी लखनऊती बनाई गई। जिसकी राजधानी कहां बनाई गई? लखनऊती। इस बात पर ध्यान रखेंगे, इस बार का एक प्रमुख क्वेश्चन यहां से हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद इल्तुतमिश ने भी प्रयास किया और संपूर्ण बिहार प्रांत को जीतने में उसे सफलता मिली, किंतु अस्थायी तौर पर उसे वो बनाए नहीं रख सका। इसके बाद जो देखा जाए तो 1324 ईस्वी में कर्नाट वंशीय, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर्नाट वंशीय एक शासक होते थे हरि सिंह देव, जिसको गयासुद्दीन तुगलक ने जो क्या किया? हरा दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि एक क्वेश्चन यह भी आया था कि पहली बार कौन सा बिहारी यानी बिहार का कौन सा व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मिडाइवल पीरियड में, अर्थात जो है क्या कहते हैं मध्यकालीन भारत में। तो शेरशाह सूरी इसका उत्तर होता है। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला जो है मध्यकालीन प्रथम बिहार का शासक था। इसके अतिरिक्त जो है अगर हम देखें तो थोड़ा सा जो है आगे जो है सब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर जो है चर्चा करने जा रहे हैं। वो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में, कुछ पुरस्कार के संदर्भ में जो पीछे पूछा भी गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस बिहार के कवि को या लेखक को पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर रामधारी सिंह दिनकर होता है। यह उर्वशी के लिए इनको 1972 में, कब? 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बात और भी जानने की जरूरत है कि इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड भी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1959 में। तो पहले ही ये जो क्या हो गए थे, इससे सम्मानित, साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हुए थे। दूसरी बात है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में अन्य तथ्य भी प्रश्न के रूप में आ सकते हैं। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई। कब हुई? 1961 में। और दूसरी बात है कि भारत में भारतीय ज्ञानपीठ जो ट्रस्ट है उसकी स्थापना का श्रेय श्री साहू शांति प्रसाद जैन को दिया जाता है और उनके 50वें जन्मदिन के अवसर पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त जो है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह साहित्य जगत का भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है। और दूसरी बात है कि यह 22 भाषाओं में कवियों, लेखकों आदि को दिया जाता है। ये 22 भाषा कहां से? तो 8वीं अनुसूची यानी संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उनमें जितनी भी भाषाएं शामिल है उनसे संबंधित जो साहित्यकार होते हैं उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है अब हम लोग जो है कुछ एंशिएंट इंडिया यानी जो है ये कहा जाए कि एक प्रकार से जो है प्राचीन भारत से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे जो है सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और पीछे पूछे भी गए थे। पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मगध में राज्य का शुभारंभ किसने किया? तो उस व्यक्ति का नाम बृहद्रथ है। बृहद्रथ जरासंध का पिता है, पिता का नाम था। और दूसरी बात है इसी ने मगध में राज्य का शुभारंभ यानी राज्य की स्थापना इसने प्रारंभ किया था। दूसरी बात है कि इस मगध को साम्राज्य के रूप में किसने परिवर्तित कर दिया? तो वो बिंबिसार था। तो बिंबिसार को यह श्रेय दिया जाता है कि मगध को वह किस रूप में? साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब एक बातें पीछे पूछी गई थी कि एक वास्तुकार जिसका नाम है महागोविंद वास्तुकार किसके दरबार में था?
तो वह बिंबिसार के दरबार में था। और दूसरी बात यह है कि एक और फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट है, वह है जीवक। जीवक एक राजवैद्य हुआ करता था बिंबिसार का। और साथ साथ यह भी आपको जानना चाहिए कि जीवक ने महात्मा बुद्ध का भी इलाज किया था, अर्थात महात्मा बुद्ध का भी मेडिकल ट्रीटमेंट किया था। तो आगे जो है मैं इस बातों को जारी रखना चाह रहा हूं। तो प्राचीन भारत से जो कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पर जो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग कुछ अन्य फैक्ट पर भी चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहली बात यह है कि एक क्वेश्चन पूछा गया था पीछे जो है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था। और एक बात ये भी है कि उस समय जो है यह राजगीर में हुआ था। और साथ साथ अजातशत्रु उस समय शासक था। कौन था शासक? अजातशत्रु। तो नेक्स्ट जो है अन्य जो बौद्ध संगीति हुए हैं उसके विषय में भी जानकारी रखना आवश्यक है। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित किया गया, उस समय जो है कालाशोक क्या था? शासक था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया, उस समय अशोक शासक हुआ करता था। और साथ साथ जो है कुंडल वन में अर्थात कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया उस समय शासक कनिष्क हुआ करता था। दोस्तों जो है एक बात यह भी है कि पूछा गया पीछे जो है कि वर्तमान महावीर अर्थात जो है भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई। तो मृत्यु के संदर्भ में यह है कि इनकी मृत्यु जो है 540 बीसी में, और इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ। दूसरी बात है कि एक परंपरा यह भी कहती है कि इनका जन्म 599 यानी 599 बीसी में हुआ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये ज्यादा जो अस्वीकार है और ये इनका जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इसके अतिरिक्त जो है इनकी मृत्यु के विषय में पूछा गया है, तो मृत्यु 468 बीसी में पावापुरी में जो है पावापुरी में हुआ है। जो पावापुरी काफी जो है क्या है फेमस भी है। और दूसरी बात यह है कि एक अन्य स्रोत से जो है ये पता चलता है कि इनकी मृत्यु जो है 527 बीसी में हुआ। तो कुल मिलाकर के दोनों अगर देखा जाए तो 72 ईयर्स इनकी उम्र जो है ज्ञात होती है। उसके बाद जो है अगर देखें तो हम महात्मा बुद्ध के विषय में जो है बौद्ध धर्म के प्रणेता के रूप में है, और इनका जन्म 563 बीसी में कपिल वस्तु में हुआ था। और साथ साथ मृत्यु कब होती है तो 483 बीसी में कुशीनगर में एक साल वृक्ष के नीचे होता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि पावा के एक चुंद नाम का जो है सुनार था, जिसके यहाँ ये क्या कहते हैं, एक तरह से ये कहा जाए कि सुअर के मांस खा लिए थे, और उसके बाद इनको डायरिया हो गया, और जिसके कारण जो है ये जो है इनकी मृत्यु जो है कहाँ हो गई, कुशीनगर जाते जाते हो गई। दूसरी बात यह है कि इनके पिता से या वंश के लोगों से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है देखा जाए तो बुद्ध का जो कुल का नाम था वो शाक कुल है, और साथ साथ जो है जो महावीर के कुल का नाम है वो ज्ञात्रिक कुल है। शाक कुल मतलब बुद्ध से जुड़ा हुआ है, और साथ साथ ज्ञात्रिक कुल में पैदा हुए भगवान महावीर। दूसरी बात यह है कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया तथा मौसी का नाम प्रजापति गौतमी थी। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनके माता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनका लालन पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इसके अतिरिक्त इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और साथ साथ जो है इनके पुत्र का नाम राहुल। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। तो इस तरह से जो है इनके कुल के विषय में जो है ये जानकारी है। दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो भगवान महावीर के कुल के विषय में जैसा मैंने बताया ये ज्ञात्रिक कुल के थे, नंबर 1 बातें। और नंबर 2 बातें जो है यह जो है इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब एक बात ये देखने वाली बात है कि जैसे जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था,
और यहाँ जो है देखा जाए तो महावीर, भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। दूसरी बात है कि इनकी माता का नाम, महावीर के माता का नाम त्रिशला था, पत्नी यशोदा थी, और एक इनको पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना था। तो इस तरह से जो है ये दोनों इनके कुल के संदर्भ में जानकारियां हैं, और यहां से क्वेश्चन जो है बराबर आते रहते हैं। अब एक बात यह है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा होता है जो इनके सिद्धांत से पूछे जाते हैं। तो जैसे जो है त्रिरत्न की अवधारणा किस धर्म में जो है, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में है। दूसरी बात है कि जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, इसको अर्धमागधी भी कहते हैं। और साथ साथ जो है जैन धर्म से संबंधित एक स्थान बहुत प्रसिद्ध है, वो बसधी है। बसधी कर्नाटक में जो है ये क्या है, जैन धर्म से संबंधित मंदिरों को कहा जाता है। तो इस तरह से जो है आपका क्या है, ये जैन धर्म से। और दूसरी बात है कि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अष्टांगिक मार्ग। और दूसरी बात है कि एक और सिद्धांत है आर्य सत्य। ये 4 आर्य सत्य पर बल देते थे। इसके अतिरिक्त जो है इनकी भाषा क्या होती थी, पाली होती थी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो उस समय जो है, जो प्राचीन भारत में देखा जाए तो सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म के विरोध में जो आंदोलन हुए थे, उन आंदोलन में जो प्रमुख धर्म उभर करके आए उनमें से एक बौद्ध धर्म है और दूसरा क्या है, जैन धर्म है। दोस्तों अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे बिहार में कुछ प्रमुख हस्तियों पर जो क्या कहते हैं, काफी जो है चर्चित रहे और जिनसे बराबर प्रश्न आते रहा है। तो दोस्तों 20 एपिसोड में 80 क्वेश्चन के प्रयास का जो है अगला जो है चरण ये है कि बिहार में जो प्रथम, जो या ये कहा जाए कि बिहार की ओर से प्रथम, तो इस पर जो हम लोग चर्चा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि बिहार में सर्वप्रथम दूरदर्शन की जो स्थापना की गई 1978 में की गई थी, और ये क्वेश्चन पूछा भी था। लेकिन इसके केंद्र के विषय में जानकारी रखना आवश्यक है कि सर्वप्रथम जो है बिहार में दूरदर्शन का केंद्र मुजफ्फरपुर में बनाया गया था। दूसरी बात है कि बिहार का जो बैंक, बिहार में स्थापित होने वाला जो पहला बैंक है वह इलाहाबाद बैंक है। इसके अतिरिक्त जो है ये देखा जाए, जो क्वेश्चन एक पूछा गया था कि बिहार के किस प्रथम व्यक्ति को, मैंने बिहार के प्रथम व्यक्ति को जो है ये कहा जाए कि, या ऐसे ये कहा जाए कि प्रथम बिहार के व्यक्ति को जो है अशोक चक्र जो है पहली बार दिया गया, तो रणधीर वर्मा, यानी जो है ये कहा जाए कि रणधीर वर्मा ऐसे प्रथम बिहार के व्यक्ति थे जिन्हें अशोक चक्र दिया गया, और ये आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे। और दूसरी बात यह है कि 1991 में इन्हें दिया गया था। दूसरी बात यह है कि अशोक चक्र के विषय में जानकारी रखना आवश्यक है कि यह 4 जनवरी 1952 को स्थापित किया गया था। यह इसकी शुरुआत कब की गई, 4 जनवरी 1952 को। और दूसरी बात यह है कि सैनिक और असैनिक दोनों क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान होते हैं सुरक्षा के लिए जो है, उनके लिए यह चक्र दिया जाता है। और महावीर चक्र जो परमवीर चक्र से ठीक नीचे है, और महावीर चक्र की स्थापना जो की गई थी वह यह है कि 26 जनवरी, यहां देखा जाए 26 जनवरी 1950 को। और कर्नल संतोष बाबू ये प्रथम बिहारी जो है हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया वर्ष 2021 में। और एक बात यह भी है कि गलवान घाटी में जो चीन से झड़प हो रही थी, उस चीन से झड़प में इनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यद्यपि मरणोपरांत दिया, ये शहीद हो गए थे, लेकिन इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, कर्नल संतोष बाबू। तो इसके अतिरिक्त जो है बिहार के जो है प्रथम जो है ये कहा जाए कि निर्दलीय विधायक, और निर्दलीय विधायक जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम है महामाया प्रसाद। इसके अतिरिक्त जो है अनुसूचित जाति के प्रथम सीएम, और ये ना सिर्फ जो है बिहार में बल्कि पूरे जो है ये कहा जाए कि पूरे देश के स्तर पर भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे जो पहली बार यद्यपि 1968 में बने थे, और अनुसूचित जाति के जो है ये देश के और बिहार के भी प्रथम सीएम थे।
बिहार में ये 3 बार सीएम रहे हैं और पूर्णिया के रहने वाले ये व्यक्ति हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूर्णिया के रहने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी बात यह है, देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा भूकंप जो है कब आया? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप 1934 में आया और मुंगेर पूरी तरह बर्बाद हो गया था। लगभग 7,000 के आसपास लोग जो है केवल मुंगेर में मरे थे। यद्यपि इसका जो है एपी सेंटर जो है नेपाल था और 8.5 जो है इसका रिक्टर स्केल पर इसे मापा गया था। उसके बाद देखा जाए तो महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह स्थल कौन सा है? तो वो चंपारण है। सबको पता है ये बातें जो है, और ये पूछा भी गया है कई बार जो है। और दूसरी बात है कि राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कहां आए थे? बिहार आए थे। और मूल मुद्दा यह था कि नील की खेती का विरोध करना था। किसानों को जो है अपने 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना आवश्यक जो है ये बना दिया गया था। और जिसके कारण जो है क्या होता था कि जो भूमि थी उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी। तो इसी के विरोध के लिए जो है लाया गया, महात्मा गांधी को बुलाया गया और महात्मा गांधी ने इसे सफलतापूर्वक जो है अंजाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, विक्रमशिला सेतु कहां बनाया गया है? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है और भागलपुर में जो है ये है स्थित। तो भागलपुर में स्थित है। और दूसरी बात यह है कि ये जो है अभी हाल फिलहाल में ये स्टार्ट हुआ है। इसके अतिरिक्त जो है रेलवे का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, जिस पर जो है इस पीछे एसआई में क्वेश्चन पूछे भी गए थे और फिर दोबारा पूछे जाने की संभावना है, वो यह है कि बिहार में रेलवे कुल मिलाकर के जो है 9 स्थानों पर, कुल मिलाकर के 9 स्थानों को जो है, यानी 9 रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करना चाहता है, जिसमें बेगूसराय, बरौनी, मुजफ्फरपुर, राजेंद्र नगर, दरभंगा, मोतिहारी, सीतामढ़ी, गया और बक्सर स्टेशन है, जिनको आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। और सरकार की योजना है कि वर्ष 2024 तक, कब? वर्ष 2024 तक इन्हें इस तरह से विकसित किया जाएगा, इस तरह से सुविधा दी जाएगी जैसे एयरपोर्ट पर सुविधा दी जाती है। इसके अतिरिक्त जो है अगला जो मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र कहां है? तो मुजफ्फरपुर है। और मुजफ्फरपुर एक और कारण से जो है काफी फेमस रहा है कि सत्येंद्र नाथ मित्रा साक्षरता पुरस्कार भी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को ही मिला है। तो इस तरह से जो है यह क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। दूसरी बात यह है, मैं बताना चाहता हूं कि एक तरह से ये कहा जाए कि बिहार में एक कार्यक्रम चलता है जीविका। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? जीविका का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार उत्पन्न करना और उन्हें स्वावलंबन बनाना। ठीक है, तो इस तरह से जीविका जो है बिहार में जो है काफी अच्छा योगदान दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ एक प्रश्न करना चाहूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इस जीविका की स्थापना कब की गई थी और प्रारंभिक स्तर पर कितने प्रखंडों में इसे शुरू किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और मैं एक बार पुनः आपको कहना चाहूंगा कि यदि जो है आप हमारे वीडियो से लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे अवश्य शेयर करें और साथ साथ जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके अतिरिक्त लाइक जरूर करें और बेल आइकन तो दबाना मत भूलिएगा नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों।